अरे दोस्तों, हम अपने MLPEW परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज आपको इम्पॉर्टेंट घरेलू यूजफुल वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं। तो हम आपको सबसे पहले इस टॉपिक में बताते हैं कि जैसे सभी लोग युवा हों, स्टूडेंट हों या वृद्ध हों या एजेड हों, कोई भी हों, यह नियम जो रूल हम बताने वाले हैं या इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बता रहे हैं इंग्लिश की, ये सबके लिए फॉलो करना, सबके लिए इस नियम को अपनाना या यूज करना सबके लिए लाभदायक या फ़ायदेमंद है। ये ना समझे कि हमारे लिए नहीं है। ये छोटे स्टूडेंट हों, ये छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बड़े स्टूडेंट हों या कोई सीनियर हो, सभी के लिए, या एजेड युवा हों या वृद्ध हों, कोई भी हों, वयस्क सीनियर हों, सबके लिए लाभदायक है। सबको के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक फ़ायदेमंद होने वाला है। पर डे हम लेकर आएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं जैसे STDS का फुल फॉर्म। तो STDS का फुल फॉर्म किस लिए है, इसके लिए आपको जानना भी ज़रूरी है। तो हम इसके लिए ये बताते हैं, यह जानना क्यों ज़रूरी है। तो इसके विषय में जानना यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जैसे सेक्स संबंध अपनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन अपनाते हैं, तो उसकी जो उससे सेक्स से संबंधित रोग या डिजीजेज हो जाती हैं, उससे बचने के लिए सभी लोगों को आपको अच्छी से जानकारी बचाव के लिए करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसी के संबंध में सेक्स से संबंधित ये जो रोग होते हैं, डिजीजेज हो जाती हैं, उससे बचने के लिए ये संबंधित है। रोग कैसे फैलता है, STDS में कई इससे संबंधित जानकारियां हैं। जैसे इसका STDS लिखा हुआ है आपको, अब हम बताते हैं STDS का फुल फॉर्म। आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो STDS में कितने ये छिपे हुए हैं? 4 अक्षर है, तो 4 प्रकार के इसकी वर्ड मीनिंग या 4 प्रकार के अर्थ इसके निकलते हैं। तो देखो, हम आपको बताते हैं। यह जानकारी यदि आप सभी के पास नहीं है तो यह गलत बात है, यह आपके लिए नुकसानदेह है, यह ठीक नहीं है, इसलिए जानकारी रखना चाहिए। चलिए ठीक है, जिससे आप सभी रोगों से बच सकें, मुक्ति पा सकें। चलिए ठीक है, STDS का फुल फॉर्म। STDS सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हिंदी अर्थ क्या होगा? हिंदी मीनिंग देखो, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। तो इसमें अर्थात STDS डिजीजेज असुरक्षित अनसेफ सेक्स रिलेशन, यौन संबंध करने से फैलती हैं। ठीक, STDS आर डिजीज दैट स्प्रेड बाय एडॉप्टिंग अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। STDS ऐसी बीमारियां हैं जो असुरक्षित यौन संबंध अपनाने या बनाने से फैलती हैं। अतः बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं। देयरफॉर एडॉप्ट सेफ सेक्सुअल रिलेशंस टू प्रिवेंट डिजीज। तो आपको हम ये बताते हैं, जैसे STDS में 4 अर्थ निकल रहे हैं। तो S से हो गया सेक्सुअली, T से हो गया ट्रांसमिटेड, D से हो गया डिजीजेज, S से हो गया बहुवचन। मतलब बहुत प्रकार की फैलती हैं बीमारियां। अभी हम बता रहे हैं आपको, बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। और वो जो कई प्रकार की बीमारियां हैं आपको हम बता देंगे आगे, जैसे HIV, एड्स, तमाम प्रकार की बीमारियां फैलने का डर होता है, इसलिए आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। तो आगे चलिए, प्रीविएंट मीन रोकना या बचाना होता है। तो सो मीन्स इसलिए या इस वजह से। ठीक, आगे
फिर देखिए सम मीन्स कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग। ठीक, आगे देखेंगे टुडे। टुडे मीन्स इस दिन, इस दिन। ठीक, आज, वर्तमान दिन। फिर सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित। रिलेशन, रिलेशन मीन्स संबंध या जुड़ाव या संपर्क। आगे देखेंगे सभी लोग। आइए आगे हम आपको बताते हैं। फॉलोइंग दिस रूल इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। इस नियम को अपनाना, पालन करना यह सभी लोगों के लिए लाभदायक या फायदेमंद है। तो सेक्सुअली इम्पोर्टेंस इंग्लिश वर्ड मीनिंग। यौन से संबंधित महत्वपूर्ण इंग्लिश शब्द अर्थ। डिजीजेज, डिजीजेज मीन्स एक रोग या बीमारी होता है। सेफ, सेफ मीन्स खतरे से बचा हुआ या सुरक्षित। सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन्स यौन से संबंध, यौन से संबंध से संबंधित। ठीक, एडाप्ट, एडाप्ट मीन्स स्वीकार करें, पालन करें। फॉलो, फॉलो मीन्स पालन करें, अपनाएं। फिर है आगे देखेंगे एन इलनेस, सिकनेस और सिकनेस रोग या बीमारी। ठीक, देयरफॉर, देयरफॉर मीन्स इसलिए, अतः या इस कारण। आगे देखेंगे फॉर दैट रीजन, फॉर दैट रीजन मीन्स इस कारण होता है। मेल मीन्स पुरुष होता है। चलिए आगे और बताते हैं हम आपको। टू बेयर ऑन द पेंस ई, पेंस ई, टू बेयर ऑन द पेंस, पेंस। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ टू है, टू बेयर ऑन द पेनिस, लिंग में लगाना होता है। टू बेयर ए, टू बेयर ए कंडोम दी पेनिस, पुरुष जननांग पर कंडोम पहनना। ठीक, आगे देखेंगे टू पुट समथिंग ऑन द मेल ऑर्गन, पुरुष जननांग पर पहनना। फीमेल, फीमेल मीन्स महिला, स्त्री या वुमेन। और गर्ल्स मीन्स मादा या महिला या स्त्री दोनों होता है। ठीक, आगे देखेंगे प्रेगनेंसी, वूम्ब, प्रेगनेंसी वूम्ब मीन्स गर्भ या गर्भाशय में पलना। ठीक, इसके बाद इंसर्ट कॉपर टी इन वुमेन, इंसर्ट कॉपर टी इन वुमेन, महिलाओं के गर्भाशय में कॉपर टी लगाना। आप सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट हम वर्ड मीनिंग लेकर आने वाले हैं। इससे संबंधित जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है यह जानकारी आपको रखना। इसकी कितनी प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, किससे बचना चाहिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, क्योंकि आप सभी को इंग्लिश में जानना, कोई भी मेडिसिन लेने जाएंगे इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, खाने पीने से लेकर पहनने, कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, हर चीज़ों पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग आप जान जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कोई भी सवाल हल करने में सभी जगह पर आपको इंग्लिश ही नज़र आएगा। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, उसके बारे में आप जान पाएंगे ये कब का एक्सपायरी है, कब का क्या है, मतलब क्या मिलाकर बना है, जहरीला है या अच्छा है, लाभदायक है, कैसा है, साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, ये सब जानने के लिए बहुत सरल तरीका है। अभी हम आपको यह ट्रांसलेशन या कोई भी प्रकार का ये ग्रामर, हम व्याकरण जैसे सभी प्रकार के टेंस होते हैं सबकी जानकारियाँ देंगे। लेकिन सबसे पहले वर्ड मीनिंग जान लेना ही इंग्लिश को पढ़ना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान आपको लगेगा यह पढ़ना। तो आप सभी ध्यान देंगे और रिवाइज करते रहेंगे पर डे। अच्छे हमारे या आपके जो आपका यह प्यारा सा जो MLP EW परिवार है आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप नए वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।